नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर आप सबों के समक्ष कुछ ज़रूरी सवालों को रखूंगा। और विशेषकर जो लोग यूँ कहें तो नास्तिक टाइप के हैं, और नास्तिक क्या होता है इसके संदर्भ में मैं अधिक बातें नहीं करूंगा। नास्तिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नास्तिक की क्या परिभाषा है, नास्तिक कितना सही कितना गलत होते हैं। मेरा मानना है कि नास्तिक और आस्तिक के दोनों के बीच में जो कंडीशन है वो वास्तविक का है। हमें संस्कृति के नाम पे, परंपरा के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे जो गलत है सिर्फ उसको छोड़ने की ज़रूरत है। जो कर्मकांड है जिससे हमें क्षति हो रही है सिर्फ उसको छोड़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ें पुरानी हो और अच्छी हो उसको हम मान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। उसको छोड़ के हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम आधुनिकता में प्रवेश कर गए। कालिदास एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि हर पुराना खराब नहीं होता और हर नया अच्छा नहीं होता। पुराने समय में जो रीति रिवाज हैं उसमें भी तमाम तरह की कमियां हैं, अच्छाइयां हैं। वर्तमान समय में जो भी समाज में, देश में या तमाम जगहों पे जो परिवर्तन होते रहते हैं उसमें भी तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं। तो दोनों कंडीशन में हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ तक कौन सही है और उसको अपनाने की आवश्यकता है। वही वास्तविकता है और इसे आस्तिक या नास्तिक के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। एक बिल्कुल बीच का रास्ता है जो वास्तविक होता है। पाखंड के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ जब सवाल पूछा जाता है तो कुछ लोगों का निम्नलिखित सवाल होता है। यदि आप पाखंड विरोधी हैं तो आपके सामने भी ये सवाल बार बार आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जवाब दे सकते हैं। ये जवाब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस सवाल का जवाब सही ये है। या आप बार बार अगर ऐसा सवाल पूछते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस जवाब से संतुष्टि मिलेगी। पहला सवाल होता है कि अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है और हिंदू धर्म की तमाम बुराइयों पे, देवी देवताओं से जुड़े हुए, धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई बातों पे जब वो सवाल पूछता है तो उससे पूछा जाता है कि आप लोग हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ ही आवाज़ क्यों उठाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि हमारे समाज के लोग, हमारे जाति के लोग, हमारे पूर्वज इस धर्म में रहे, इस धर्म के रीति रिवाज, संस्कृति का पालन किए, तो हम सवाल किससे पूछेंगे। अगर हम जाति से राजभर हैं, इसकी उच्चारण भर भी कहीं कहीं की जाती है, तो तुलसीदास ने अपने दोहावली के बुक में लिखा कि बचन कहे अभिमान के पारथ देखी सेतु, प्रभुतई लूटत नीच भर, जयन मिचु तेहि हेतु। तो जब हमें नीच कह के तुलसीदास ने अपमानित किया, गाली दिया, और तुलसीदास किस धर्म के लेखक हैं, किस धर्म के धर्मशास्त्र लिखने वाले हैं, हिंदू के, तो हम सवाल क्या बाइबल पर उठाएंगे? क्या सवाल हम कुरान पर उठाएंगे? सवाल किस पर उठाएंगे? तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जे वर्णाधम तेली कुमारा, सौपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई भयो संपत्ति नासे, मुंड मुड़ायो भयो सन्यासी। यानी कि जे वर्णाधम, जो वर्ण में अधम है, जो वर्ण में नीच है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, तेली कुम्हार, कुम्हार यानी कि प्रजापति, तेली कुम्हारा, सौपच किरात कोल कलवारा, कोल कलवार, ये सब जो नीच जाति के लोग हैं, नीच वर्ण के लोग हैं। नारी मुई भयो संपत्ति नासी, मुंड मुड़ाए भयो सन्यासी। नारी इनकी जब मर जाती है तो मुंडी मुड़ा के सन्यासी बन जाते हैं। क्या ये हकीकत है कि इस जाति के लोग सन्यासी बनते हैं ज़्यादा? इसी जाति के लोग ज़्यादा पुरोहित बनते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, इसी ज़्यादा समाज के लोग ज़्यादा जोग बैराग में रहते हैं? और अगर रहते भी हैं तो क्या ये नीच हो गए? इस जाति के लोग इस कर्म को कर लेंगे तो नीच हो जाएंगे? हालांकि रामचरितमानस पे मैं अधिक विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो आज भी लोग अपने घरों में इसका पाठ कराते हैं। रामचरितमानस की अखंड पाठ होती है, उसके अंतर्गत जो आता है हनुमान आराधना होता है, लोग अष्टजाम कराते हैं तो 24 घंटा उसी किताब को जो है पढ़ा जाता है। आज भी ये प्रासंगिक है। तो उसमें कितनी भेदभाव वाली बातें हैं, कितनी गालियाँ दी गई है वर्ण व्यवस्था के जो चौथे वर्ण में आने वाले लोग हैं, और उस वर्ण के तमाम जातियों को तो डायरेक्ट गाली लिखा गया है नाम लेकर। जैसे तेली, कुम्हार, कलवार, इन सब जातियों को तो नाम लेकर गाली दिया गया है। फिर भी इस जाति के लोग उसको मानते हैं, अष्टजाम कराते हैं तो उस पुस्तक को पढ़ते हैं अपने घरों पे। तो उनकी अपनी समझ है कि वो कितना उस किताब को सच मानते हैं, कितना झूठ मानते हैं, उस चीज़ को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़ के भी उस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका कैसा स्वाभिमान है कि जो पुस्तक उनको गाली दे रही है उस पुस्तक को मान रहे हैं। तो उनकी एक विषय है। तो अगर उस समाज से भी जो तार्किक लोग होंगे वो सवाल किससे करेंगे? क्या कुरान से करेंगे?
उस समाज से भी जो ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि हमें गाली दिया गया है और इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है, हमारे पूर्वजों को अपमानित किया गया है इस तरह की दोहा से, चौपाई से, तो सवाल किससे पूछेंगे? क्या वो सवाल ईसाई से पूछेंगे? क्या वो सवाल जैन से पूछेंगे? तो इसलिए जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग नास्तिक हैं या पाखंड विरोधी हैं, तो हमेशा हिंदू धर्म से ही सवाल क्यों पूछते हैं? तो भाई हमारे लिए गाली किस धर्म के ग्रंथों में लिखी गई है? ईसाई तो लिखे नहीं है हमारे लिए गाली, तो हम उनके धर्म ग्रंथों पे क्या सवाल करें? और अगर ईसाई में कुछ बुराइयाँ हो तो उससे वो लोग पीड़ित होते हैं। मुसलमान में अगर 3 तलाक था या हलाला था तो उससे मुसलमान की जो बहन बेटियां हैं वो परेशान होती थी, उनको उनसे पीड़ा होती थी, उनको उससे परेशानियां होती थी, तो वो उस पर सवाल उठाएंगे। वो नहीं सवाल उठा रहे हैं। सरकार अगर जागरूक है, सरकार चाहती है कि बदलाव हो, तो सरकार कानून बनाकर ख़त्म करे, लेकिन हम तो सवाल उससे न करेंगे जहाँ हम पीड़ित हैं। हमारे लोगों का आर्थिक शोषण तो मंदिर के नाम पे हुआ। हमारे लोग दान दक्षिणा, हमारे जाति के लोग, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा दान दक्षिणा किसको दिए? किसी मौलवी को तो दिए नहीं, तो हम सवाल किससे करेंगे? मस्जिद में तो दिए नहीं, चर्च में तो जाकर दिए नहीं, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि आप लोग धर्म क्यों नहीं बदल लेते जब इतना ही गलत है तो इसके जवाब में बस यही चीज़ है कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें बुराइयां नहीं हो, अंधविश्वास नहीं हो, पाखंड नहीं हो। तो जो जहाँ है उस धर्म में सुधार करने की आवाज़ उठाए। जो जिस धर्म में है उसमें जो वर्ण व्यवस्था वाली बातें हैं, जातीय पीड़ा देने वाली जो बातें हैं, उसके खिलाफ बोले। और उस धर्म शास्त्र में या तो संशोधन कराने की बात हो, या तो उसको बदलने की बात हो, नहीं तो पूरा पूरा खारिज करने की बात हो, नहीं तो रीति रिवाज जो परंपराएं चलती आ रही है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो, ऐसी अभियान चले, ऐसी जागरूकता चले। जो जहाँ है वहाँ ये करे। तो हमारे जाति के लोग जब इसमें हैं, हमारे पूरे रिश्तेदार इसमें हैं, हमारे सभी जो है सगे संबंधी इसमें हैं, तो हम छोड़ के व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार को कहाँ लेके जा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ रहेंगे और जो बुराई है उसके खिलाफ बोलेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे और उन कर्मकांडों को छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे जिन कर्मकांडों से हमें क्षति है। और ये चीज़ें धर्म छोड़े भी किया जा सकता है। दुनिया के इस्लाम में भी बुराइयां है, ईसाई में भी है, यहाँ तक कि बौद्ध जो सबसे मानवता पे आधारित धर्म कही जाती है, जिसके अंदर ये दावा किया जाता है कि इसके अंदर पाखंड बहुत कम है, उसके अंदर भी अब दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कमियां या पाखंड टाइप के कुछ कार्यकलाप अब हो रहे हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो इस तरह से जाहिर सी बात है कि जहाँ आप हैं वहाँ एक तार्किक इंसान बनने की कोशिश करें। और मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता, ईमानदारी और सत्य, और एक किसी भी धर्म के लोग अपना सकते हैं। तीसरा उनका सवाल आता है कि पहले आप अपने घर के लोगों को क्यों नहीं सुधार पाते हैं, उसके बाद आप दूसरे जगह प्रयास करते। ऐसा सवाल जायज़ है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े विद्वान, जिनके साथ 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म एक साथ अपना लिया, उस विद्वान की व्यक्ति थी रामाबाई। उन्होंने एक बार अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हमारा मन है कि हम मंदिर में जाएं, तो वो आस्तिक थी। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति पाखंड के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहा है उनके बाप दादा भी पाखंड के विरोधी रहे हों। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति वर्तमान समय में अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि पहले हर अपने सदस्य से, घर के सदस्य से ये लिखित स्टाम्प पेपर बनवा ले कि हाँ आप लोग पाखंड को छोड़ दिए हैं कि नहीं छोड़े हैं। तमाम उदाहरण में आने वाले लोग हैं जिनके बाप दादा कर्मकांड को किए। वर्तमान समय में भी 10 सदस्य हैं ये घर में, तो 5 लोग मान रहे हैं, 5 लोग नहीं मान रहे हैं। 10 में से 9 लोग मान रहे हैं पाखंड को या बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी नहीं मान रहा है। तो हो सकता है घर के लोग 9 आदमी नहीं माने, लेकिन एक आदमी जो एक्टिव है, जो जागरूक है, जो पाखंड के खिलाफ कहीं मुहिम छेड़े, तो बाहरी सैकड़ों लोग उसके समर्थन में आ जाएं और पाखंड छोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपने भाई को जब तक पाखंड से बाहर नहीं निकाल पाएगा तब तक ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी बातों को दूसरे लोग नहीं समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के बाप दादा या माँ पिता पुराने ख्याल के हैं, अनपढ़ हैं और वो पाखंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप पाखंड के खिलाफ नहीं बोले। ऐसी कोई एक सीमा रेखा नहीं है, ऐसी कोई दायरा नहीं है, क्योंकि आपके बाप दादा जो कर्म को करते थे, जिस काम को करते थे, आप वो काम तो नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपके बाप दादा या हमारे बाप दादा अगर कुदाल चलाते थे
तो हम अगर पढ़ लिख के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आप पढ़ लिख के अगर व्यवसाय कर रहे हैं, तो पहले ये बाप से जाके सवाल नहीं करते हैं कि पिताजी आप भी पहले डॉक्टर बन जाइए तब हम डॉक्टर बनेंगे। आप माँ से सवाल नहीं करते हैं कि माँ पहले तुम दुकान चलाना सीख जाओ तब हम दुकान करेंगे। ऐसी कोई नियम नहीं है कि पाखंड के खिलाफ कौन बोलेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही परिवार के 10 सदस्य हैं तो कौन अपनाएगा पाखंड के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता, एक विचार, और कौन उसको नहीं अपनाएगा। तो ये 3 सवाल था। पहला सवाल कि आप कहते हैं कि सिर्फ आप लोग हिंदू धर्म पे सवाल क्यों उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं और उसके रीति रिवाज से अगर हमें कुछ क्षति हुई है, हमारा समाज पिछड़ा है और तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांड की वजह से हमारी आर्थिक क्षति हुई है, सामाजिक क्षति हुई है, राजनैतिक क्षति हुई है, तमाम तरह के भावनात्मक कार्यों में लगा के हमारे जो मूलभूत आवश्यकता थी उससे अलग हमारे समाज को गुमराह किया गया है, तो हम सवाल किससे करेंगे। और दूसरा सवाल कि धर्म क्यों नहीं बदल लेते हैं। तो धर्म बिना बदले भी हम अपने समाज को जागरूक करते रहेंगे। धर्म बिना बदले भी संविधान इजाज़त देता है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं और वो काम हम करते रहेंगे। और तीसरा सवाल जो सबसे आपका ज़रूरी होता है कि आप अपने घर के, अपने समाज के, अपने जाति के लोगों को 100% पूरा पहले समझा लीजिए तब आप आवाज़ उठाइएगा। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप कर्मकांड को मानते हैं तो आप इजाज़त समाज के सभी लोगों से नहीं लेते हैं कि हम कर्मकांड की प्रचार प्रसार करें कि नहीं करें। आप देवी देवताओं को मानते हैं तो जो लोग नहीं मानते हैं उनसे इजाज़त नहीं लेते हैं कि आप लोग नहीं मानते हैं, आप इजाज़त दीजिए कि हम इनकी प्रचार करें कि नहीं करें। तो जब आप मानते हैं और उसको प्रचार करने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेते हैं, तो फिर जब हम नहीं मानते हैं तो हम भी अपनी बातों को प्रचारित करने के लिए, एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेंगे। और विशेषकर जो कर्मकांडी लोग हैं उनसे इजाज़त तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि तीनों सवाल का जवाब आपको मिला होगा।